सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। कितना अच्छा है। घूसखोरी है, कमीशन खोरी है, जमाखोरी है, मिलावट खोरी है, कट मनी चल रही है, तोलाबाजी चल रही है, कबूतरबाजी चल रही है, नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है, और सारे जहां से अच्छा, वाह वाह क्या बात है, माओवाद है, नक्सलवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, और सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, हिंदुस्तान मार। गजब गजब कहानी चल रही भाई। अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, अवैध हथियारों का कारोबार है, रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, मिशनरियों का धर्मांतरण है, टीवी पे तूतू में है, टीवी पे आरोप प्रत्यारोप है, नूरा कुश्ती है, बतौलेबाजी है, और सारे जहां से अच्छा। कब खोलेंगे अपनी आंख? कब तक ऐसे मीठे झूठ में पड़े रहेंगे? एक और, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और सबसे बड़ी बात ये, जब कवि सम्मेलन करवाएंगे आप, करण सिंह जी बुरा ना माने, जैसे ही आप कवि को 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए देंगे, वो 2 चीज जरूर बोलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और एक तीसरा झूठ, सही याद दिला दिया उन्होंने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे दुर्योधन के ननिहाल गंधार से सब कुछ छोड़ के भाग के आए, वहां हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पेशावर कहते हैं, आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, जहां से माता कैकेयी आई वो पाकिस्तान बन गया, और कह रहा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान से खदेड़ दिए, कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए, कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बांग्लादेश में अभी 2 महीने पहले पिता के सामने पत्नी का बलात्कार, बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, और फिर भी झूठ बोल रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, कंधार बन गया, बदहाल है। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, ईरान बन गया, अशांत है। कैके शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, पेशावर बन गया, अशांत है। बाल्हिक शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बल्ख बन गया, अशांत है। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बदक्सा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, स्वाद घाटी बन गया, अशांत है। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, रावलपिंडी बन गया, अशांत है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। और कहते हैं कुछ बात मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। ये जिन देशों का मैंने नाम लिया है, इन देशों में सनातन संस्कृति थी, सनातन धर्म था। कहीं नदियों की पूजा होती थी, कहीं पहाड़ों की पूजा होती थी, कहीं सूर्य की पूजा होती थी, कहीं चंद्रमा की पूजा होती थी, कहीं नीम के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं बरगद के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं गाय की पूजा होती थी, कहीं सांड की पूजा होती थी, कहीं सूर्य की पूजा, कहीं चंद्रमा की पूजा। इन जिन देशों का मैंने नाम लिया है, आज की डेट में वहां कोई पूजा होती है क्या? नहीं। और कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती मिट गई। ये देशों का लिस्ट मैंने दिया आपको, फिर भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो मंदिर बना लेते। जमीन की कमी थी क्या भारत में? मंदिर बनाया तो जैन मंदिरों को तोड़ के ही दिल्ली में क्यों मस्जिद बनाई? अगर मस्जिद बनानी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? बगल में बना लेता।
अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के दीना मस्जिद क्यों बनाया? खिलजी ने रुद्र महालय मंदिर को तोड़ के जामी मस्जिद क्यों बनाया? बाबर ने राम भगवान राम की जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी मस्जिद क्यों बनाया? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद क्यों बनाया? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी क्यों बनाया? औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़ के ईदगाह क्यों बनाया? जगह की कमी थी क्या? खाली जमीन नहीं थी क्या? परती जमीन, ऊसर जमीन, बंजर जमीन तो बहुत पड़ी हुई थी ना, मंदिर मस्जिद बना लेते। वहीं तोड़ तोड़ के क्यों बनाया? और बाकी तो छोड़ो, यहां से आपके कुछ ही दूरी पे मुर्शिदाबाद है। कितना किलोमीटर है यहां से? 400। मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम जानते हैं आप? मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम कीर्तेश्वरी था। माता के 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा, कीर्तेश्वरी मंदिर को ढहाया और कीर्तेश्वरी स्थान को नेम प्लेट बदल के उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर क्यों बना दिया? जौना खान ने जमदग्निपुरम को जौनपुर क्यों बना दिया? मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर क्यों बनाया? होशियार खान ने विराट को होशियारपुर क्यों बनाया? गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद क्यों बनाया? फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद क्यों बनाया? फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद क्यों बनाया? मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद क्यों बनाया? बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय क्यों बनाया? आराम से दूसरा अपना नया शहर बना लेते, अपना नया शहर बसा लेते। मारवाड़ियों ने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश के शहर में गए, किसी की दुकान जला के उस पर अपना नेम प्लेट लगाया क्या? लगाया? नहीं लगाया। किसी गांव का नाम बदल के अपने नाम पे रख लिया क्या? नहीं। ये क्यों कर रहे थे? अरे अपना शहर मुर्शीद, अगर मुर्शीद खां को कोई शहर बसाना था तो अपना शहर बसा लेता। उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को, कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद क्यों बनाया? बेगू खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदाबाद बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसदौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, ऐसे 1000 स्थानों की लिस्ट बना के किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस KM जोसेफ, बोले आप पूरे देश को उबालना चाहते हैं। मैंने कहा देश को उबालने से क्या लेना देना? अरे ये वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, नाम क्यों बदलना चाहिए वो बता रहा हूं आपको। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, उपनिषद में है, हमारे भगवत गीता में है, हमारे रामायण में है, वो उस नाम से नहीं पाए जाते। और फिर हमारे बच्चों को जब ये सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो धीरे धीरे मान लेते हैं। एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण ने कितने गांव मांगे थे? 5। इतना तो आपके याद है। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने दिल्ली मांगा था, वो इंद्रप्रस्थ मांगा, वो दिल्ली बन गया। उन्होंने पानप्रस्थ मांगा, वो पानीपत बन गया। उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, वो सोनीपत बन गया। उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा था, वो फरीदाबाद बन गया। उन्होंने गजप्रस्थ मांगा था, वो गाजियाबाद बन गया। अब 5 गांव आपने पढ़ा, महाभारत में लिखा है सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और गजप्रस्थ लिखा हुआ है।
लेकिन आप अब भारत के नक्शे में ढूंढेंगे वो पांचों गांव नहीं मिलेंगे, उन पांचों का नाम बदल दिया। अब आपके बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है, वो तो मान लेगा हां भाई पांचों गांव तो नहीं मिल रहे। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। भारत की जरा, हमारी सनातन संस्कृति की जरा पूर्वजों की संस्कृति देखिए। राज्यों पे बेटों का नाम, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। ये जरा सोचिए, हमने अपनी बेटियों को कितना ऊपर रखा बेटों से। कौशल राज राजकुमारी, जोर से बोलिए, सुमित्र राज राजकुमारी सुमित्रा, पांचाल राज राजकुमारी, गांधार राज राजकुमारी, यह हमारी परंपरा थी। अब आपको महाभारत में पांचाली पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पांचाल आपको मिलेगा नहीं भारत के नक्शे पे, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। महाभारत में आपने पढ़ा कि पांडवों ने पहले वनवास किया, फिर 1 साल अज्ञातवास किया। अज्ञातवास कहां किया? विराट में। अब आप विराट को भारत के नक्शे पे ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया जो पंजाब में है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम, उनके पिताजी महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। अब आप जमदग्निपुरम आपको उपनिषदों में मिलेगा, पुराणों में मिलेगा, लेकिन जमदग्निपुरम आपको धरातल पे नहीं मिलेगा भारत में, क्योंकि तो जौनपुर हो गया। ये सारी बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट से कही। हमने कहा यह हमारी आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू कल्चर का मामला है, राइट टू डिग्निटी का मामला है, राइट टू कस्टम का मामला है, राइट टू रिलीजन का मामला है। हमारे स्थान नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये सारी कहानियां हैं और वो धीरे धीरे मान रहे हैं। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो करना था उन्होंने किया। हमारी पिटीशन हमें मजबूर कर दिया वापस लेने के लिए। मैंने उनको बोला मुझे तो 3 दिन बहस करने के लिए चाहिए इस पे। नहीं 3 दिन नहीं। हमने कहा 1 दिन बहस करने के लिए दे दो। नहीं 1 दिन नहीं। हमने कहा अच्छा लंच के बाद 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। नहीं आप 10 मिनट बहस करिए। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे 10 मिनट के अंदर बहस हो सकती है क्या? नहीं। मैंने विड्रा ले लिया। उनकी मैंने मनसा समझ लिया कि कुछ करेंगे नहीं, तो मैंने कहा डिसमिस कराने से ज्यादा अच्छा है वापस ले लिया जाए। ये एक कल्चरल वॉर है। इस कल्चरल वॉर को अकेले अश्विनी उपाध्याय नहीं लड़ सकते, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ सकते, अकेले कोई नहीं, अकेले आरएसएस नहीं लड़ सकता, अकेले बजरंग दल नहीं लड़ सकता, अकेले कोई नहीं कर सकता। जब इस कल्चरल वॉर में सब लोग शामिल हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा शामिल हो जाएंगे, यथा शक्ति यथा भक्ति सब लोग योगदान करेंगे, तब हम इस कल्चरल वॉर को जीत पाएंगे। नहीं तो याद रखिएगा 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया मात्र 50 साल में ईरान बन गया था। और पारसियों को पारसी मत मानिए, पारसी सनातनी होते हैं। आज भी पारसियों के घर में गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले गौ माता प्रवेश करती हैं, उसके बाद पारसी गृह प्रवेश करते हैं। आज भी पारसियों के घर में नया घर खरीदते हैं तो पहली बार जो सफाई होती है वो गौमूत्र से होती है। आज भी पारसियों के घर में पहला गृह प्रवेश होता है, पहली बार हवन होता है, उसके बाद बाकी लोग काम करते हैं। तो एक तरीके से जो पारसी संस्कृति है वो आर्य समाज से मिलती जुलती है। हम उनको पारसी मान लेते हैं, अलग बात है। और 90% पारसी रहने वाले। और क्यों जरूरी है? यहां बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं। सनातन संस्कृति को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सनातन संस्कृति स्वतंत्रता देती है। सनातन धर्म आपको बोलने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको सोचने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको तर्क वितर्क करने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको अपनी पसंद का वस्त्र पहनने की आजादी देता है, सनातन धर्म अपनी पसंद का रोजगार करने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। आप यहां सारे लोग बैठे हुए,
किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है, किसी की मूंछ है, किसी की नहीं है, कोई हाफ शर्ट पहन के आया, कोई फुल शर्ट पहन के आया, ये चॉइस है कि नहीं? मजहब में चॉइस नहीं है। यहां बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, किसी का बाल ढका है, किसी का नहीं ढका है, किसी का बाल बंधा है, किसी का नहीं बंधा है। आजादी है कि नहीं? मजहब में आजादी नहीं है, आपको बाल ढक करके रखना पड़ेगा। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए सबको लड़ना चाहिए, सबको उठ के खड़े होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। और अगर आप किसी गलतफहमी में हैं, आप अगर किसी गलतफहमी में हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी गलतफहमी दूर करिए।